तरफ है चाइना, जो तिब्बत में यरलंग तांगसंपो रिवर पर मेगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और दूसरी तरफ है इंडिया, जहां यही नदी बॉर्डर क्रॉस करते ही ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है और नॉर्थ ईस्ट के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन बन जाती है। इसी वजह से आज एक सवाल आता है, क्या चाइना इस नदी के पानी को कंट्रोल कर सकता है? और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो क्या इसका असर अरुणाचल प्रदेश, आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पड़ेगा? सबसे पहला ब्रह्मपुत्रा को समझते हैं। इस नदी का जन्म तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर के पास होता है, जहां इसे यरलंग तांगसंपो कहा जाता है। ये लगभग 1700 किलोमीटर तिब्बत के प्लेटू पर बहने के बाद हिमालय के पास एक बहुत गहरी घाटी से गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। इंडिया में इसका नाम सिंह होता है और फिर आसाम पहुंचते पहुंचते इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। आगे चलकर ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहते हैं और गंगा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इस नदी पर लाखों किसान, शहरों की वाटर सप्लाई, फिशर्स और पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि चाइना इतने बड़े डैम्स बना क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है बिजली। चाइना रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना चाहता है और हाइड्रो पावर उसकी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। यरलंग तांगसंपो दुनिया की उन नदियों में से है जहां पानी बहुत ही तेज रफ्तार से नीचे गिरता है। इसी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। चाइनीज अथॉरिटीज का कहना है कि इन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना और कार्बन इमिशन को कम करना है। लेकिन इंडिया की चिंता सिर्फ डैम बनाने को लेकर नहीं है। चिंता इस बात की है कि नदी का अपर कोर्स चाइना के कंट्रोल में है। अगर कभी पानी के फ्लो में अचानक बदलाव हुआ तो उसका असर नीचे वाले देशों पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई डैम्स पानी स्टोर करता है और फिर किसी समय बहुत ज्यादा पानी के साथ छोड़ा जाए तो डाउनस्ट्रीम एरियाज में फ्लड के रिस्क बढ़ सकता है। अगर इसीलिए लंबे समय तक पानी रोक कर रखा गया तो ड्राई सीजन में फ्लो कम हो सकता है। हालांकि ऐसा हर डैम के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं। इसका असर डैम के डिजाइन, ऑपरेशन और रिवर के नेचुरल फ्लो पर डिपेंड करता है। हाइड्रो पावर डैम्स और वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स अलग अलग चीजें होती है। बिजली बनाने के लिए पानी को टर्बियन से गुजरने के बाद आमतौर पर वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हाइड्रो पावर डैम्स का मतलब ये नहीं होता कि नदी का पानी हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन डैम ऑपरेशन का टाइमिंग और क्वांटिटी डाउनस्ट्रीम फ्लो को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी और डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया का एक और कंसर्न डाटा शेयरिंग को लेकर है। मानसून के दौरान अपस्ट्रीम रेनफॉल और रिवर फ्लो की इंफॉर्मेशन फ्लड फोरकास्टिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। पिछले कई सालों से इंडिया और चाइना के बीच हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग का अरेंजमेंट रहा है, लेकिन दोनों देशों के पॉलिटिकल रिलेशंस के हिसाब से इन अरेंजमेंट्स को लेकर कभी-कभी अननेसेसिटी भी दिखी गई है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिवर्स मैनेजमेंट, ट्रस्ट और रेगुलेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी इस प्रोजेक्ट को अलग नजरिए से देखते हैं। हिमालय और तिब्बत का एरिया जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी है, जहां अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बना रहता है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ध्यान से एक्सेस करना जरूरी होता है। रिवर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और सेडिमेंट फ्लो भी किसी बड़े डैम से प्रभावित हो सकता है। ब्रह्मपुत्रा अपने साथ बहुत मात्रा में स्लाइड लेकर आती है, जो आसाम के फ्लड प्लेन्स और खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर स्लेडमेंट फ्लो में बड़े बदलाव आते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। अब सवाल आता है कि इंडिया कर क्या रहा है? भारत भी ब्रह्मपुत्रा बेसिन में अपने हाइड्रो पावर्स और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके साथ ही इंडिया सैटेलाइट मॉनिटरिंग, साइंटिफिक स्टडीज और डिप्लोमेटिक स्टॉक्स के जरिए डेवलपमेंट पर नजर रखी जा रही है। वाटर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। तो क्या ब्रह्मपुत्रा सच में डेंजर में है? इसका सीधा जवाब है, फिलहाल ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं है कि चाइना ने नदी का पानी परमानेंटली रोक दिया है। इंडिया को पानी से वंचित करने की पॉलिसी अनाउंस की है, लेकिन क्योंकि नदी के सोर्स चाइना के कंट्रोल वाले एरिया में है और वहाँ बहुत बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया की चिंता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इस इशू को फैक्ट्स के साथ समझना बहुत जरूरी है, ना कि अफवाहों के साथ। आने वाले सालों में ब्रह्मपुत्रा सिर्फ एक रिवर नहीं बल्कि साउथ एशिया की वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और रीजनल कॉर्पोरेशन का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट
बन सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।